नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक पुरानी खबर का किस्सा बताने जा रहा हूँ। इसमें एक गरीब और मजबूर व्यक्ति अपनी पत्नी की इज्जत लुटते 1 साल तक देखता रहा। जब दरिंदे ने उसकी बेटी पर हाथ डाला तो उस बाप का खून खौल उठा। उसने अपने हाथों से दरिंदे का गला घोंट डाला। दरिंदा एक खूंखार अपराधी था। मजबूर बाप ने उसकी लाश को ठेलिए पर लादा और थोड़ी दूर जाकर के बाग में पेड़ से टांग दिया। कवरेज करने गए पत्रकार ने भीड़ में से उस कातिल को पहचान लिया। जब पत्रकार ने उससे पूछताछ की तो फबक पड़ा और अपनी कहानी सुना डाली। पत्रकार से बोला, बचा लो साहब। पत्रकार के दिल में मानवता जागी और उसने उसे वचन दे दिया। पत्रकार ने पुलिस अधिकारियों को भी जानकारी दी। अधिकारी तो मानवता के लिहाज से सहमत हुए, लेकिन कोतवाल लड़ गए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, मैं कातिल को जेल भेजूंगा, भले ही उसने किसी भी परिस्थिति में हत्या की हो। पत्रकार ने कहा, और मैं एक मजबूर बाप को जेल नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, कैसे क्या हुआ मेरी इस कहानी में? करीब 25 साल पहले की बात है। मैं लखीमपुर खीरी में क्राइम की रिपोर्टिंग करता था। सुबह 5 बजे रोडवेज बस स्टेशन पर अखबार पढ़ने गया था। इस बीच सड़क से गुजर रहे एक दूधिये ने मुझे देख करके कहा कि भैया, देवापुरवा गांव में एक लाश पेड़ से लटकी है। क्योंकि छोटा शहर था, मुझे सब लोग जानते थे। उसने मुझे सूचना दे दी। मैंने कहा, पुलिस को बताया है? बोले, नहीं साहब। तुमने कहा आगे जा रहे हो तो थाने पर बताते हुए चले जाना। मैं अपने एक साथी मनमोहन अग्रवाल के साथ में मौके पर पहुंच गया। देखता क्या हूं, बाग में एक पेड़ पर गमछे का फंदा कसा हुआ, उसमें एक युवक की लाश लटकी हुई है। जमीन पर घिसटने के निशान थे। पहली नजर में यह लग गया कि इसको लटकाया गया है। खैर, हमने अपने हिसाब से तहकीकात की। आसपास कोई था नहीं, सुनसान पड़ा हुआ था। जो नोट करना था नोट किया और हम वापस लौट रहे थे। मैं मोड़ तक आया, तब तक पुलिस की जीप आते हुए दिखाई दी। उसमें एसएसआई कोतवाली बीरेन सिंह तोमर थे। मुझे देख करके कहा कि क्या हुआ है क्या? मैंने उनसे मजाक में कहा, क्या बात, मैं लटका के आया हूं क्या? इसी मजाक में वो जीप से उतरे और मुझसे कहा, भाई साहब चलिए, वापस चलिए। आप होते हैं तो विवेचना में, पड़ताल में अच्छा लगता है। उनके आग्रह पर मैं फिर लौट लिया। जब पुलिस पहुंची तो भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उन दिनों मैं पान मसाला खाता था। अब मुझे तलब लगी पान मसाले की। गांव में सन्नाटा, पता नहीं कहां दुकान कहां क्या। मैं उस भीड़ में से एक कोई ऐसा आदमी खोज रहा था जो मेरे लिए दुकान से पान मसाला ला दे। मेरी नजर एक व्यक्ति पर ठिठकी। मैंने इशारे से उसे बुलाया। जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले थे उसे देने के लिए। उसके कंधे पर हाथ रखा और मजाक में मैंने कह दिया, क्यों भाई, काहे मार डाला? मेरा इतना कहना था कि वो मेरे पैर पकड़ के रोने लगा। बोला, बचा लीजिए साहब। अब अगले सवाल के लिए तो मैं खुद ही तैयार नहीं था। मैंने उसे पैसे दिए और कहा, जाओ पान मसाला ले आओ, जाकर के लौट के आओ, फिर मैं सोचता हूं, बचाता हूं। थोड़ी देर में वो पान मसाला लेकर के आ गया। मैंने खाया और अपने साथी को दिया। उस आदमी को लेकर के मैं एकांत में चला गया। उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि साहब, ये जो आदमी है ये सीतापुर जिले के लहरपुर क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर है
और ये करीब साल भर से मेरे घर आता था। ये इसकी दहशत इतनी है कि मैं इससे बहुत डरता था। ये जब आता था तो ये मेरी बीवी के साथ मौज मस्ती करता था। जैसे ही मैं इसको आते हुए देखता था तो मैं बिस्तर से हट जाता था और ये उसके पास रहता था, सुबह चला जाता था। ये सिलसिला साल भर से चला आ रहा था। बीती रात ये फिर आया। जब ये आया तो मैं इसको देख करके बिस्तर से उठने लगा। बोला, नहीं नहीं, तुम लेटे रहो। मैं लेटा रहा। ये फर्श पर वहीं कमरे में सो रही मेरी बेटी के पास लेट गया और उसे दबोच लिया। साहब, मैं करवटिया लेटे उसे देख रहा था। जब बेटी की चीख सुनाई दी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं झटके से उठा और इसकी पीठ पर कूद गया और अपने गमछे से इसका गला घोटा। मर गया। इसे अपनी ठेलिया पर लादा और यहां ला करके लगभग 3 किलोमीटर दूर मैंने इसे पेड़ से टांगा है। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम्हारी कहानी में दम है तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुमको मैं बचाऊंगा। मैं वहां से फिर पुलिस के पास पहुंचा। एसएसआई से कहा, क्या लग रहा है? तो बोले, अरे साहब, अभी क्या कहें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। यानी कि पुलिस ने जमीन पर घसीटने का जो निशान था उसे गंभीरता से नहीं लिया था। मैं चुपचाप चला आया और उस व्यक्ति से मैंने कहा कि तुम 11 बजे कोतवाली आ जाना, कोतवाली के गेट पर मुझे मिलना। चला आया। घर आकर के मैं नहाया धोया, फ्रेश हुआ और चाय नाश्ता करके 10:30 बजे मैंने सीओ सिटी, हमारे मित्र अशोक वर्मा जी थे, उनको मैंने फोन किया और कहा कि किस समय तक आएंगे अपने ऑफिस। आप जो है 11 बजे हमको कोतवाली में मिलिए। कोतवाली और सीओ का ऑफिस एक ही कैंपस में था। ठीक है। मैं 11 बजे कोतवाली के गेट पर पहुंचा। वो आदमी बाहर चहलकदमी कर रहा था। मैंने उससे कहा, तुम रुके रहो, अभी मैं तुमको बताता हूं। अंदर गया। सीओ साहब को मैंने पूरा प्रकरण बताया कि ये मामला है। तो वो मुस्कुराए, बोले, क्या चाहते हो? हमने कहा, ये बताइए, अगर आपके साथ आपके घर में ऐसा हो तो क्या होगा? तो बोले, मार देंगे। उन्होंने कप्तान साहब को फोन किया और कहा कि सर, ऐसी ऐसी घटना हुई है जिसमें संजय त्रिपाठी कुछ खोज करके लाए। कप्तान साहब ने कहा कि मानवता के हिसाब से तो जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसकी पड़ताल कर ली जाए। एसपी ने सीतापुर के एसपी को फोन किया और थोड़ी ही देर में पता चल गया कि जो व्यक्ति मारा गया है वो सीतापुर का हिस्ट्री शीटर है। हालांकि इंस्पेक्टर कोतवाली अभी इस मामले से बेखबर थे। हम लोगों की पूरी योजना बन चुकी थी। इस बीच में कोतवाल साहब का आगमन होता है कच्छ में। बातचीत होती तो वो फट से कह देते हैं कि अरे साहब, कैसे संभव है, अभी पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होगी, हम इसको कैसे हजम करेंगे, फिर अज्ञात मर्डर को कैसे क्या करेंगे? तो मैं तो पीएम रिपोर्ट आएगी तो एफआईआर लिखूंगा और जेल भेजूंगा, भले ही किसी मजबूरी में उसने कत्ल किया हो। मेरा तेवर देख करके सीईओ ने कहा कि ऐसा है, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में कप्तान साहब के साथ बैठ करके बात होगी, तब बात होगी। खैर, चले गए। मुझे लग गया कि ये कोतवाल कुछ गड़बड़ी करेंगे। मैं बाहर निकला। वो बेबस बाप फिर मेरा वहीं इंतजार कर रहा था सड़क पर। मैं उसे एकांत में ले गया। हमने कहा, तुम परेशान मत हो। मैंने उसे ले जा करके सीओ सिटी से मिलवाया। उन्होंने भी उसकी बात सुनी और ठीक है, जाओ। अब मेरे मन में था कि जब पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आएगा
तब तो पुलिस के आगे मजबूरी हो ही जाएगी। मैं अस्पताल पहुंचा, वहां पर एक चार्ट इमरजेंसी में लगा होता है, डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, पीएम ड्यूटी। तो पोस्टमार्टम ड्यूटी जिन डॉक्टर साहब की थी उनको मैं जानता था। खास बात यह थी कि वो डॉक्टर साहब मृदुभाषी डॉक्टर साहब थे और उनकी 3 जवान बेटियां थी, ये तीनों बेहद खूबसूरत थी। मैं डॉक्टर साहब से मिला और मैंने उनको ये स्टोरी सुनाई कि एक आदमी ऐसे ऐसे करता है और उसकी मजबूर बाप हत्या कर देता है। तो डॉक्टर साहब जोश में आ गए, बोले बिल्कुल सही करता है। तो हमने कहा फिर वही आदमी पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, बस खामोश रहे। मैं चला आया, दिन भर की अपनी खबरें निपटाई। शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती थाने पर। मैं आ गया, कोतवाली में बैठ गया, सीओ साहब भी आ गए। इधर इंस्पेक्टर कोतवाली ने दीवान को बुलाया और कहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसने वो लिफाफा सामने रखा, कोतवाल ने लिफाफा पकड़ा और उससे कहा ठीक है, एफआईआर की तैयारी करो। उन्होंने लिफाफा खोला। दीवान भी कोतवाल के निर्देश पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा था। लिफाफा खोला गया तो उसमें हैंगिंग लिखा था, यानी फांसी लगा करके आत्महत्या। कोतवाल का चेहरा फक था। सीओ साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने कप्तान साहब से बात की। तय ये हुआ कि इसे आत्महत्या ही रहने दो और अज्ञात रहने दो। पुलिस ने अज्ञात में ही उसका अंतिम संस्कार कराया और ये रिक्शा चालक, गरीब आदमी जो था, ठेलिया चालक था, ये हत्या में जेल जाने से बच गया। अब दोस्तों, मैंने उसको एक ऐसे जुर्म से बचाया जिसकी सजा फांसी और उम्र कैद है। वो मुझको कुछ आर्थिक सहयोग दे नहीं सकता था, घूस लेना मेरी आदत नहीं थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि यार मैं तुमको बचा रहा हूं तो तुम मुझे क्या दोगे? बोला साहब मेरे पास क्या है? तो हमने कहा आज से हमारा तुम्हारा एक सौदा हो रहा है। तुम जब ठेलिया या रिक्शा चलाओगे, रिक्शे पर जब कोई सवारी पीछे बैठी हो तो उसकी बातों पर कान लगाए रहना, और ठेलिया चलाना तो आसपास देखते रहना। तुमको कुछ गड़बड़ कहीं भी कुछ नजर आए तो ये मेरा नंबर है, मुझको फोन करना। ये सिलसिला फिर शुरू हुआ। जब वो मुझे फोन करके कोई सूचना देता था, फिर मुझको जब मिलता था तो मैं 2 रुपए उसको पीसीओ से करता था, 2 रुपए में उसको दे दिया करता था। सिलसिला चलता रहा। इसके बाद उसकी सूचना पर मैंने कई बड़ी संगीन मामलों का खुलासा किया, जिसकी खबरें, जिसकी कहानियां, जिसके किस्से मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे वीडियो अच्छे लगे उन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपके लिए रोचक कहानियां लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। नमस्कार।